चाहूंगा, एक बड़ी जानकारी है वो भी दर्शकों तक पहुंचाते हैं। उत्तराखंड से ही ये अहम जानकारी है, क्योंकि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये इस समय सबसे बड़ा विषय है उत्तराखंड के लिए। क्या रितु खंडूरी अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं? सूत्रों के हवाले से जानकारी है पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी अगर रितु खंडूरी का नाम इस पर मोहर लगती है, और उत्तराखंड के सीएम के नाम पर फैसला हो सकता है, क्योंकि कल बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा पूर्व सीएम आपको बता दें भुवनचंद खंडूरी की बेटी है रितु खंडूरी, जिनके नाम के समय सबसे ज्यादा चर्चा है। हालांकि पुष्कर सिंह धामी को लेकर के भी चर्चा थी, लेकिन अभी सूत्र ये कह रहे हैं कि रितु खंडूरी को लेकर के भी जो चर्चा है उत्तराखंड के अंदर सीएम को लेकर के वो लगातार जारी है। रोहित सोनी हमारे साथ लगातार बने हुए। रोहित, ये बहुत अहम है क्योंकि रितु खंडूरी को लेकर के जो चर्चाएं इस समय चल रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि सूत्र इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये बहुत संभव है कि उनके नाम पे ही आला कमान की तरफ से मोहर लगा दी गई है, और अगर ऐसा होता है तो पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर भी उत्तराखंड को एक मुख्यमंत्री मिलेगा। क्या जानकारी है इस विषय को लेकर के, क्योंकि रितु खंडूरी को लेकर के भी बहुत चर्चाएं हैं? रोहित, बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अगर हम बात करें तो पुष्कर सिंह धामी के चुनाव हारने के बाद ही जो है अब बीजेपी को मंथन करना पड़ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ही नेतृत्व में चुनाव हुआ था। तो ऐसे में पहले चर्चा यह थी कि अगर मुख्यमंत्री जीत जाते हैं चुनाव तो उन्हीं को ही दोबारा सत्ता पर काबिज होने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि उनको जो कार्यकाल रहा बेहद छोटा रहा है। लेकिन जिस तरह से जब उनको चुनाव हारने के बाद ही सुगबुगाहट तेज हुई और तमाम चर्चाएं, नाम की जो चर्चाएं जोरों शोर से तैरने लगी। इसमें अगर हम बात करें तो पुष्कर सिंह धामी, रितु खंडूरी समेत तमाम नाम ऐसे हैं, करीब 12 दर्जन से अधिक नाम है जो मुख्यमंत्री के दावेदार बताए जा रहे थे, उनके नाम चर्चाओं में भी थे। और कई लोग जो ऐसे हैं जो दिल्ली भी पहुंच करके आलाकमान से मुलाकात भी कर चुके हैं। वर्तमान समय की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी भी दिल्ली में बताए जा रहे हैं कि दिल्ली में वो मौजूद हैं और उनके नाम की भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुल मिलाकर कहें तो चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। इसी बीच में जो है शुरुआती दौर की बात करें तो रितु खंडूरी का नाम सामने आया था, लेकिन बीच में उनका नाम चर्चाओं से हट गया था। लेकिन एक बार फिर से उनका नाम जो चर्चाओं में आ गया, वजह यह बताई जा रही है क्योंकि महिला वोटरों की इस बार भागीदारी काफी अधिक रही है। तो खासकर विधानसभा में बात करें तो 6 महिला विधायक जीत करके सामने आई है, यानी कि कांग्रेस की प्रवेश में देखें तो टोटल जो बीजेपी की ओर से 8 महिला प्रत्याशी चुनाव में उतारी गई थी, जिसमें से 6 महिलाएं जीती, यानी कि महिलाओं की भागीदारी इस पर बढ़ी है। और इसकी तरह अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं महिलाओं को साधने की कोशिश और आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी बीजेपी दांव खेल रही है कि इस बार महिला को अगर चुना जाता है तो इसका इम्पैक्ट खासकर महिलाओं को अपने पक्ष में करने की बात वाली होगी। और इसके अलावा अगर बात करें तो बीसी खंडूरी की बेटी भी है और एक जाना माना चेहरा भी है, और खासकर इनका एक काफी इससे पहले विधायक जीत चुकी हैं और काफी वरिष्ठ नेता भी हैं। तो इन सब चीजों को साधने की कोशिश की जा रही है बीजेपी संगठन की ओर से। और खास बात यह भी कि उत्तराखंड में समीकरणों को काफी बिठाना काफी जरूरी होता है। खासकर इसमें है कि क्षेत्रवाद और जातिवाद दोनों समीकरणों को बिठाना होता है। इसमें गढ़वाल कुमाऊं देखना होता है और ठाकुर और ब्राह्मण, ये दोनों चीजों को देखना होता है। नहीं, लेकिन रोहित, चूंकि अगर हम लोग देखते हैं खासतौर से जब 2017 में हम लोगों ने देखा जिस तरह से, फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि कैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले मुख्यमंत्री होते हैं, फिर तीरथ सिंह रावत और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी तक, मतलब बैक टू बैक आपको दो मुख्यमंत्री बदलने पड़े। क्या उससे सबक लेते हुए इस बार कम से कम वो सारी चीजें या वो परिस्थितियां उस पर बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन हुआ है, और उसके बाद इस बार जो सीएम होगा कम से कम ये उम्मीद की जाए कि 5 साल वो अपना कार्यकाल पूरा करेगा बिना किसी कोई हर्डल्स के या कोई चुनौती उसको कम से कम उस लेवल पर ना हो। इसलिए भी ये बहुत गहन विचार विमर्श और मंथन है, इसलिए ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि दरअसल मुख्यमंत्री का फेस एग्जैक्ट कौन होगा। रितु खंडूरी की चर्चा हालांकि जरूर है, क्या इसको ध्यान में रखा जा रहा है कहीं रोहित? बिल्कुल, देखिए अगर हम साल 2017 की जिक्र करते हैं तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन उनको बैक बैक बदलने की मुख्य वजह जो बताई जा रही है कि उनसे नेता काफी नाराज चल रहे थे। उस समय बीजेपी 57 सीटों के साथ सत्ता पर काबिज हुई थी। उसके अलावा जो इस तरह देखने को मिला कि तमाम नेताओं के काम नहीं हो पा रहे थे, जिसके चलते तमाम नेता लगातार मुख्यमंत्री से कटते जा रहे थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत से कटते जा रहे थे। तो इन सब चीजों को बैलेंस करना था चुनाव। चलिए रोहित, कुछ तकनीकी समस्या, चलिए रोहित की ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच रही है, कुछ तकनीकी समस्या मुझे लग रहा है शायद। बड़ा और तीरथ जो फिलहाल निमौली जब चेक की गई, निमौली जब जांची गई। जी 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 हाँ रोहित, कंटिन्यू करें। तो जो तीरथ सिंह रावत है वो उन्होंने 1 साल का कार्यकाल, या चर्चा थी कि 1 साल का अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, लेकिन बीच में जो अड़ंगा सबसे अधिक फंसा कि निमौली जब जांची गई, निर्वाचन आयोग की जब निमौली देखी गई तो उसमें यह निकल के सामने आया कि जब चुनाव 1 साल से कम होता समय बचता है, फिर 6 महीने से कम समय बचता है, तो कोई भी बाई इलेक्शन नहीं करवा सकता है, जिसके चलते उनको फिर से हटा करके एक विधायक यानी पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन मुख्यमंत्री की कयासबाजी ये थी कि मुख्यमंत्री अगर चुनाव जीत जाते हैं तो दोबारा मुख्यमंत्री वही बनेंगे, और इसको लेकर के भी उनके नेतृत्व में उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था। और ये इसका फायदा यह मिला कि बीजेपी भी काफी हद तक जीती और दोहरी दूसरी बार जो सत्ता पर काबिज होने जा रही है। लेकिन उनके चुनाव हारने के बाद जो है अब
मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के लगातार चर्चाओं ने तुल पकड़ा हुआ है। और यही वजह है कि बीजेपी जो है पिछली बार जो गलतियां हुई हैं, 3 बार मुख्यमंत्री देने पड़े, नेताओं को साध नहीं सके, जिसकी वजह से ऐसा कुछ करना पड़ा। तो ऐसे में बीजेपी इस बार यह कोशिश कर रही कि एक मुख्यमंत्री दे जो एक पूरा कार्यकाल पूरा करे। उत्तराखंड का अभी तक का इतिहास रहा है कि एक सिर्फ एनडी तिवारी को छोड़ करके एक भी मुख्यमंत्री अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। चाहे इसके अलावा सबसे सेकंड नंबर की बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत है। तो कुल मिलाकर बीजेपी इस बार कोशिश कर रही है कि नेता नाराज बिल्कुल रोहित, इसीलिए मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो एक मुख्यमंत्री जिनका नाम हम अभी एनडी तिवारी के तौर पर आप ले रहे हैं, सिर्फ एक वो, और दूसरा ये है कि अगर 5 साल का कार्यकाल पूरा ना कर पा रहे हो तो जाहिर बात है कि इस पर चर्चा होना बहुत लाजमी हो, और इसलिए मुझे लग रहा है कि इसको भी बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जा रहा होगा। शुक्रिया रोहित फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस बातचीत के लिए।